तो अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर और एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो और आप लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो ड्रोन को लेकर जाने के लिए, तो ये ड्रोन आपको मुसीबत में डाल सकता है, आपको जेल के पीछे भी डाल सकता है। भाई पिछले महीने एक ट्रैवल ब्लॉगर पर सीरियस स्पाइन चार्जर का केस लगा है क्योंकि उनके ड्रोन में सेंसिटिव बॉर्डर जोन का फुटेज मिला है। तो दोस्तों, ड्रीम डेस्टिनेशन पर जाने से पहले ड्रोन के नए रूल्स और लद्दाख के रेड जोन्स के बारे में जान लो। ये वीडियो आपको आने वाले समय में बड़े मुश्किलों से बचा सकता है। लद्दाख में ड्रोन उड़ाना डेंजरस क्यों है? हर एक क्रिएटर का मन करता है ड्रोन उड़ाने का, फ्लाई करने का भाई, लेकिन ये आपको महंगा पड़ सकता है क्योंकि 2025 ड्रोन रूल्स के अकॉर्डिंग लद्दाख में कुछ नए कानून बने हैं जिसमें आपको 25 से 50 हज़ार का फाइन लग सकता है, आपका ड्रोन सीज हो सकता है और प्लस आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। लद्दाख के कई जोन्स को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप उन प्लेसेस पे ड्रोन फ्लाई करते हो बिना परमिशन का तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 25 से 50 हज़ार रुपये का और आपके ड्रोन को भी सीज कर दिया जाएगा। लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर जोन है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर के पास में, वहाँ की जगह आर्मी और एयरफोर्स का रिस्ट्रिक्टेड जोन है। तो अगर आपका ड्रोन उड़कर उनके सर्वेलेंस एरिया में एंटर कर जाता है तो आपके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के चार्जेस लग सकते हैं और आपको इंटरोगेशन के लिए आर्मी वाले भी रोक सकते हैं। इंडियन ड्रोन रूल्स 2025 सारे ट्रैवलर्स, मोटो ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं सभी को ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको DGCA पे आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। चाहे आपका कोई भी ड्रोन हो, मिनी, मैक्रो, सबको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है DGCA पे। आप गूगल पे जाके DGCA पे रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए ड्रोन को परचेज किए हो तो आपको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। पर्सनल यूज़ के लिए नॉट रिक्वायर्ड पायलट सर्टिफिकेट, बट कमर्शियल के लिए ये ज़रूरी। आप जब DGCA पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक यूनिक ID मिलता है। वो यूनिक ID आपको अपने ड्रोन पर पेस्ट करना है, काइंड ऑफ स्टिकर समझो, वो आपको पेस्ट करना है, आपको अपने ड्रोन पे लगा कर रखना है। 5 ऐसे जोन जहां आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करना है। पहला, एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के अंदर आपको फ्लाई नहीं करना है। दूसरा, आर्मी कैंप्स। थर्ड वन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फोर्थ, बॉर्डर एरिया जैसे लद्दाख रीजन्स। फिफ्थ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, इन जगह पे आपको ड्रोन को फ्लाई नहीं करना है। तो अगर आप एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है लेकिन आपको वहाँ पे भी परमिशंस का ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो क्या परमिशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे? लोकल में जो भी DM होगा वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा। दूसरा, DGCA से आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके क्लियरेंस के बिना आप नहीं ले सकते। और अगर आप एक फॉरेनर हो तो आपका इंडिया में ड्रोन लाना ही बैन है। बिना DGCA के स्पेशल क्लियरेंस के बिना आप ड्रोन इंडिया में ला ही नहीं सकते। अगर आप लेकर आ रहे हो एयरपोर्ट पे तो वो कस्टम क्लियरेंस भी नहीं होगा उसका, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। सो गाइस, 2025 में अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो लद्दाख के लिए तो लद्दाख के ये जो रीजन्स हैं जो मई में बैन कर दिए गए हैं, पहला जो है वो कारगिल, दूसरा लेह। इन दो जगह पे मई 2025 में इनको बैन कर दिया गया। सो अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, लद्दाख जाने के लिए सोच रहे हो और ड्रोन फ्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो आपको इन जगहों पर ध्यान रखना है। ये जो है नो फ्लाइंग जोन में आ गए हैं। मई में 2 प्लेसेस को नो फ्लाइंग जोन में लाया गया है, पहला लेह, दूसरा कारगिल। और इसके अलावा और भी नो फ्लाइंग जोन है जैसे पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, मैग्नेटिक हिल, खारदुंगला पास, मोरेरी लेक। सो अब बात करेंगे कि ड्रोन को हम लद्दाख के किस रीजन्स में फ्लाई कर सकते हैं। सो पहले जो है वो पैंगोंग लेक का एरिया जो नो मिलिट्री जोन्स हैं, हम वहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं। दूसरा, नुब्रा वैली जो थोइस एयरपोर्ट है उससे पहले हम उसको फ्लाई कर सकते हैं, महासे से मोरेरी तक का रोड सेक्शन। फोर्थ जो है वो जंस्कार से चांगथांग तक। बट मैं आपको एक एडवाइस ये दूंगा कि किसी भी जगह पे जाओ आप एक बार डिजिटल स्काई पे चेक करो। ड्रोन में आपका एक मैप है जो आपको बताएगा ये रेड जोन है, येलो जोन है या फिर ग्रीन जोन है। रेड जोन है भाई, वहाँ पे फ्लाई मत करना। ड्रोन उड़ाने से पहले आप एक बार अपना मैप चेक कर लेना, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, तभी आप फ्लाई करना ड्रोन को, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मैं ड्रोन फ्लाइंग टिप्स देता हूँ, ये प्रो टिप्स है, ठीक है।
तो जब भी आप ड्रोन फ्लाई करो, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे चेक करो, वहाँ पर आपको रियल टाइम नो फ्लाई जोन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर पहले तक ही उड़ाना, क्योंकि 25 किलोमीटर के बाद स्ट्रिक्टली बैन है। मिलिट्री जोन के आसपास ड्रोन उड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके पास ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है, वो आपका ड्रोन को डिटेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, ये जो ड्रोन है ये DJI का Air 3 ड्रोन है, ठीक है। और इस ड्रोन का जो वेट है वो 250 ग्राम से ऊपर है। वो मैंने इसको ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है। तो अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से नीचे है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 250 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन का रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी है, क्योंकि आप बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप पकड़े गए, आपका ड्रोन रजिस्टर नहीं है, तो आपके ऊपर बहुत पेनल्टीज और फाइन लग सकते हैं भाई। तो पहले अपना ड्रोन का रजिस्टर कराना, उसके बाद ही फ्लाई करना अगर 250 ग्राम से ऊपर है तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मोटो ब्लॉगर और ट्रैवल ब्लॉगर हो, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हो। तो सबसे पहले कि आपके पास इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आप कहीं भी फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप उसे सीधा सोशल मीडिया पर डालोगे, तो आपके पास प्रॉपर उसका अप्रूवल होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कोई भी कंप्लाइंस आता है तो आपके पास एज अ प्रूफ हो कि आपने इसके पास उड़ाने से पहले आपने अप्रूवल ले रखा है। आपको रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंट निकाल कर रखना। इन फ्यूचर पुलिस वाले पकड़े या आर्मी वाले पकड़े तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए दिखाने के लिए कि आपने इसे रजिस्टर करा रखा है। और यहाँ पर आप एक स्टिकर लगा लेना रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूनिक आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना। और सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ के लोकल्स से अगर आप कोऑर्डिनेट करके काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि लोकल्स अगर कंप्लेन कर दिए भाई आपके बारे में, तो आपके लिए भाई एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो लोकल का भी हेल्प लेना ज़रूरी। और ड्रोन उड़ाते वक्त सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, आर्मी कॉन्वॉय, हेलीपैड और पोस्ट को शूट नहीं करना है, अवॉइड करना, ये चीज़ को ध्यान रखना। हमेशा DGCA के डिजिटल स्काई पे जाके आप मैप को चेक करना कि ये रेड जोन है, नो फ्लाई जोन है या नहीं है। और आपके ड्रोन में भी मैप होता है, वो भी आपको बताएगा। तो ये था गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर सकते हो। कमेंट में कुछ ही पूछना है, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट नॉन मिलो। तो गाइस मिलते हैं एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।